राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी यमुना जय जय महावन। केशी घाट बंशी बाण द्वादश काना। जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। श्री नंद नंदन जय श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। राधे 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 जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इसकान विविधि संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णविंद की। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवधरि गौर भक्तविंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री यमुना मई गंगामयी की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद वृंदावन धाम की। पतित पावन श्रील प्रभुपाद गोवर्धन मंदिर की जय। बोलो राधाष्टमी महामहोत्सव की। बोलो राधा रानी की जय। बोलो बरसाने वाली की। बोलो वृंदावन धाम की।
अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितंसा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा राम। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमद् भक्ति विद्याधर स्वामी। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारे। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन जगत जननी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप श्रीमती राधा रानी इस धरातल पर प्रकट हुई थी। भगवान जब 5000 साल पहले पृथ्वी पर आने वाले थे, उन्होंने राधा जी को कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो। कहते मैं वृंदावन नहीं छोड़ती, वृंदावन नहीं छोड़ सकती। भगवान ने कहा वृंदावन को ले चलते हैं साथ। ये जो वृंदावन है और गौलोक वृंदावन में कोई भेद नहीं है। भेद है हमारी आंखों में, हमारी नजर में। एक बार तानसेन बहुत बड़ा गायक था। तानसेन के गुरु हरिदास जी थे। हरिदास जी थे तो अकबर ने भी तानसेन को सुना था। अकबर भी बड़ा प्रभावित हुआ। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु जी से मिलना चाहता हूँ। कहते मैं पूछूंगा पहले गुरु जी से।
उन्होंने पूछा उनके गुरु हरिदास जी से, राजा आपसे मिलना चाहता है। कहते मिल सकता है। मिलने आया अकबर, प्रणाम किया, बैठा, कहा महाराज मुझे कुछ सेवा बताओ। नहीं नहीं सब ठीक है। बार बार के कुछ सेवा बताओ। एक घाट जो है उसके कुछ पत्थर टूट गए हैं, उसको ठीक करवा दो। अकबर मन में सोचने लगे क्या सेवा दी मेरे को, घाट को ठीक कराने के लिए। तो हरिदास जी ने अपनी दिव्य शक्ति से असली वृंदावन दिखाया। घाट देखा, रतन जड़ित, क्या उसकी महिमा। अकबर का कान खड़े हो गए। कहते मेरी कई बादशाही इसको ठीक नहीं करा सकती। मतलब ये वृंदावन दिव्य है, जहाँ का सब दिव्य है। लेकिन हम लोग भौतिकवादी हैं। भारत स्वतंत्र हुआ तो पहले तो विदेशियों ने लूटा भारत को। मुसलमान आए पहले, उन्होंने 800 साल राज किया। फिर वो गए, अंग्रेज आ गए। इन्होंने, प्रभुपाद कहते थे अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई। इन्होंने बड़ी गंदगी फैलाई। फिर अंग्रेज भी गए देशभक्तों की बलिदान से। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, इश्फाकुल्ला, कई भक्त हुए जिन्होंने अपने बलिदान दिए। अंग्रेजों को जाना पड़ा। और वैसे बड़ी कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस जी की थी। उन्होंने फौज तैयार कर दी, आज़ाद हिंद फौज। अंग्रेज घबरा गए थे, तो अंग्रेज छोड़ने वाले नहीं थे। भारत के सर पर ही अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज्य किया। जब भारत उनके हाथ से निकला तो सारी दुनिया निकल गई। आज अंग्रेजों की हालत इंग्लैंड में बड़ी बुरी हालत है। तो ये भारतवर्ष बड़ा महान है। ये भगवान कृष्ण का देश है। सारी दुनिया ही भगवान की है, लेकिन भगवान भारत को चुनते हैं प्रकट होने के लिए। 5000 साल पहले भगवान ने यहाँ लीलाएं की। राधा जी को जब कहा चलो, कहते मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी, कहते वृंदावन में साथ ही ले आए। तो राधा रानी भी आ गई। राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी के प्रकट होने का पावन उत्सव है। वे श्री कृष्ण की परम भक्त हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राधा जी की कोई तुलना नहीं भक्ति में। श्री कृष्ण से जितना प्रेम, श्री कृष्ण के प्रति जितना भाव राधा जी का है, इतना किसी का भी नहीं। परम सत्य की स्त्री स्वरूप शक्ति है और श्री कृष्ण की दिव्य आंतरिक शक्ति की मूर्ति स्वरूपा है। सर्वोच्च सत्य में पुरुष और स्त्री दोनों पक्ष विद्यमान हैं। जैसे सूरज और उसकी किरणें दोनों एक दूसरे को अर्थ और पूर्णता प्रदान करते हैं, इसी प्रकार भगवान का पुरुष और स्त्री स्वरूप साथ साथ प्रकट होते हैं। विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, राम और सीता के रूप में, तथा कृष्ण और राधा रानी के रूप में। राधा रानी का प्राकट्य ब्रजमंडल की पावन भूमि बरसाना। बोलो बरसाने वाले की। राधा रानी की जय,
महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधे मेरी स्वामनी, मैं राधा जुदा। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन बा। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में बा। बोलो राधा रानी की। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जन्म के समय उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। जब राधा जी प्रकट हुई उन्होंने आंखें नहीं खोली, किंतु जब नन्हे श्री कृष्ण उनके सामने आए तभी उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोली। अब देखो राधा जी का कितना स्नेह है भगवान के साथ कि पहले भगवान के दर्शन करना चाहती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण दर्शन और उनकी सेवा के लिए ही है। राधा रानी का स्वरूप और विशेषताएं। राधा रानी को हल्लादनी शक्ति कहा गया है। भगवान के आनंद का स्रोत, उनका वर्ण स्वर्ण प्रभा के समान उज्जवल है। प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, भगवान जब सुख भोगना चाहते हैं तो राधा जी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। सबके मूल कारण कृष्ण ही हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण जो हैं सभी कारणों के कारण। उनके नेत्र कमल की भांति लालिमा लिए हैं और उनका श्रृंगार सदैव पुष्पों तथा वन मानवताओं के से होता है। वे 16 कला से संपन्न हैं। शास्त्रों में राधा रानी के 25 दिव्य गुण बताए गए हैं। प्रत्येक गुण उनके जीवन की किसी न किसी मधुर लीला से जुड़ा है। मधुर वाणी राधा जी का पहला गुण। जब वे सखियों से बोलती हैं तो सब मोहित हो जाती हैं। राधा जी के शब्दों में इतनी मिठास, इतने सुंदर, जब बोलते सभी मोहित हो जाती हैं उनकी सखियां। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी वाणी मुझ पर मंत्र की तरह असर करती है। सुगमे बोलचाल, उनकी बात इतनी सरल और मधुर होती है कि ब्रिज की गोपियां उन्हें सदा सुनना चाहती हैं। करुणा, कोई भी जीव दुखी हो तो उनका हृदय पिघल जाता है।
इधर जगह बहुत है तो बाहर लोग खड़े हैं तो इधर बढ़ो, बच्चों को आगे करो इधर। तू क्यों नहीं आगे बढ़ता, पीछे पीछे क्या घुस, आगे बढ़, इधर इधर। पीठ भगवान की तरफ मत करो, मुंह इधर घुस जाता। करुणा, कोई भी जीव दुखी हो तो उनका हृदय पिघल जाता है, इतनी करुणा राधा जी के हृदय में है। यही कारण है कि भक्त पहले उनकी शरण लेते हैं। देखो आप ये जो महामंत्र जपते हो, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, तेरे आगे जगह नहीं है, है? इसकी पीठ उतर मत, देखो भगवान की तरफ पीठ की है उसने, उधर मुंह करो इसका। तो आप देखो राधा जी, कोई भी दुखी हो तो उनके हृदय पिघल जाता है। यही कारण है कि भक्त पहले उनकी शरण लेते हैं। महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरा संबोधन में हरे, ये राधा रानी है। ये राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। याद रखो, जीव का धर्म सेवा है। सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की नहीं। हमने राधा कृपा से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि सबको कहा अर्जुन के माध्यम से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार के कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ। तो याद रखो, राधा कृपा से हमें ये समझना है कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम।
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महाबन। केशी घाट बंशी भाट द्वादश काना। जहाँ सब लीला कैलाशी नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगान। श्री दामादी जय जय धेनु बत्सगान। जय विश्वभानु जय कीर्तिदा सुंदरे। जय पौर्णमासी जय अविर नागरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माया। जय जय कृष्ण सखा बटु ध्वजरा। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। जय जय वृंदावन बासी जट जान। जय दुज पत्नी जय नाग कन्या गान। भक्ति जहारा पैल गोविंद चरण। जय रास मंडल जय जय राधा श्याम। जय जय रास लीला सर्व मनोरम। जय जो जो वल रस सर्व रस सार। परिकिया भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार। श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण। दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। राधा जी के गुणों का वर्णन हो रहा है। करुणा, राधा रानी इतनी करुणामयी है, कोई भी जीव दुखी हो तो उनका हृदय पिघल जाता है। यही कारण है कि भक्त पहले उनकी शरण लेते हैं। एक बार हम प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन में, प्रभुपाद रोज सुबह वृंदावन की सैर करने जाते थे। एक व्यक्ति साइकिल पर गुजरा, बोला सबको राधे राधे, सबको बोला। प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए कि देखो ब्रजवासियों ने राधा रानी का आश्रय ले रखा है। ब्रज में राधे राधे कहते हैं, तो राधा कृपा से ही श्याम कृपा मिल सकती है, ये याद रखना है आज आपने। और ये जो महामंत्र में हरे है, हरा संबोधन में हरे, ये भी राधा रानी है। प्रार्थना ये करनी है जब करते समय, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। देखो सेवा जीव का धर्म है। जैसे अग्नि का धर्म है तपस और रोशनी, पानी का धर्म है गीलापन, हवा का धर्म है सुखाना, मिर्ची का धर्म है तीखापन, जीव का धर्म है सेवा। सेवा हमें भगवान की सेवा, राधा कृपा से कृष्ण की सेवा, दोनों की सेवा करना, ये प्रभुपाद जी की देन है पूरे संसार को। प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध कर दिया भगवान है तो वो कृष्ण है। जब प्रभुपाद जी 1965 में मेरे को पहुंचे, प्रचार शुरू किया पार्क से। वाणी में बड़ा प्रभाव था, बड़ी शक्ति थी उनमें, शुद्ध भक्त भगवान के। आपने तो सुना उनके बारे में, तो मैंने उनके दर्शन किए हैं, उन्होंने अपना संग दिया मेरे को। बहुत ही प्रभावशाली थे प्रभुपाद। देखो पार्क में आए हुए हिप्पी लोग, प्रभुपाद जी पहले कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो प्रभुपाद जी के पास कोई प्रचार करने के लिए जगह नहीं थी, तो फिर कहाँ, पार्क में, जहाँ हम लोग आके बैठे होते हैं। एक वृक्ष अभी भी वो खड़ा, भाग्यशाली वृक्ष, जिसके नीचे खड़े होकर प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे। उसके दर्शन किए, उस वृक्ष के, उसको स्पर्श किया हमने। और न्यूयॉर्क की जो सरकार है, उन्होंने उस वृक्ष को घोषित कर दिया है हरे कृष्णा ट्री, ये हरे कृष्णा वृक्ष है। तो प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे,
वाणी में इतना बल था। देखो अंग्रेजी में कहा प्योरिटी इज द फोर्स, शुद्धि में शक्ति है। अगर हम लोग विषय विकारों में फंसे हुए हैं ना तो शुद्धि नहीं रहती। शुद्धि आती है विषय विकारों से मन को हटाकर। ये विषय विकार जो हैं कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। विषय विकारों से प्रेम लगाने से भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान जब पृथ्वी पर आए तो भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया गीता गायन करने के लिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारी गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। अर्जुन के माध्यम से ये गीता हम सबको प्राप्त हुई। असल में अर्जुन जो भगवान के सखा हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो तो बड़े महान हैं। बोलो कृष्ण भक्त अर्जुन जी महाराज की। भगवान के सखा कितने भाग्यशाली, उनके माध्यम से गीता हमको प्राप्त हुई। और गीता में भगवान दे रहे हैं बड़ा सुंदर ज्ञान। सब छोड़ो, ये जो मोह माया में तुम लोग फंसे हो, मेरी शरण में आओ। क्यों कह रहे हैं भगवान? देखो इस संसार में हम जो मोह माया में फंसे हुए, इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा यमदूत मिलेंगे, नरक मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला संसार से। अगर हम राधा कृपा से, प्रभुपाद कृपा से, राधा कृपा से अगर हम कृष्ण की शरण में आ गए तो हमें गौलोक धाम मिलेगा। गौलोक धाम कैसा है? भगवान ने अपने धाम का 15वें अध्याय में वर्णन किया। ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान का धाम जो वहाँ सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, वहाँ तो अंधेरा होगा नहीं। वहाँ रहने वाले सभी स्वयं प्रकाश में हैं। दिव्य शरीर है उनके, वो जो दिव्य शरीर उनका कभी नाश नहीं। जैसे भगवान के बारे में वर्णन किया है ना ब्रह्मा जी ने, ईश्वरः परम कृष्ण, परम नियंता कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। सत्य ज्ञान से पूर्ण और आनंद में भगवान का रूप है। अनादि, भगवान की कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सब की शुरुआत है। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण है। और याद रखो राधा कृपा से हम सबका एक ही उद्देश्य है, ये शरीर और किसी काम के लिए नहीं मिला। हमने तो बहुत कुछ काम से रखे हैं, ये करना है, सब समय करना है। इस शरीर के द्वारा केवल हमें भगवत भक्ति करनी है, भगवान को जीवन का केंद्र बनाना। अपने मुखारबिंद से भगवान ने गीता में कहा, क्या कहा? यद करोषि यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यद तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ कहता है मुझे अर्पण कर। क्यों भगवान भूखे हैं, उनको सब कुछ चाहिए? नहीं, उन्हीं का सब कुछ है। हम उनसे अलग हो गए हैं और उनसे अलग रह करके नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। यहाँ से एक दिन निकाल दिया जाएगा, बड़े पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बड़े मोह माया में पड़ गए हैं। भगवान की शरण में आ गए, उनकी भक्ति की, तो फिर ये शरीर छोड़ने के बाद हमको गौलोक धाम मिलेगा, वैकुंठ लोक मिलेगा। यहाँ पर कोई दुख नहीं। वह कहते हैं बगैर, कुंठ कहते हैं दुख के। जो बगैर दुख के है वो वैकुंठ, वो वैकुंठ ही हमारा घर है। और वहाँ जाने के लिए ये शरीर हमको मिला है।
तो हमें इस शरीर का उपयोग राधा रानी की कृपा से कृष्ण भक्ति के लिए करना चाहिए। राधा रानी बड़ी करुणामयी हैं, बड़ी दयामयी हैं। चतुरता, जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए बाधाएं आती हैं तो वे अपनी सखियों के साथ चतुराई से योजनाएं बनाती हैं राधा रानी। लज्जा, जब कोई उनका नाम श्री कृष्ण के साथ लेता है तो वे लाज से सिर झुका देती हैं। इतनी राधा रानी में। छठा उनका गुण उदारता, जो भी उनके पास होता है सखियों के साथ बांट देती हैं। विनम्रता, ब्रिज की स्वामिनी होते हुए भी स्वयं को दासी मानती हैं, यह उनकी महानता का प्रमाण है। धैर्य, श्री कृष्ण विरह में भी वे धैर्य नहीं खोती, केवल उनके दर्शन की आशा से जीवित रहती हैं। चतुर वार्तालाप, जब श्री कृष्ण मजाक करते हैं तो उनके उत्तर इतनी चतुराई भरे होते हैं कि सब हंसी से डूब जाते हैं। सरलता, उनका हृदय छल कपट से रहित है। देखो, राधा कृपा से बात बड़ी आवश्यक है सबके लिए। हमारे हृदय में जब तक छल कपट है तब तक हम भगवान के निकट नहीं जा सकते। राधा रानी इतनी सरल है, हमें उनकी कृपा से सरल बनना है और उनका हृदय छल कपट से रहित है। उनकी भक्ति पूर्णतः निष्कपट है। हमारी भक्ति भी राधा कृपा से निष्कपट होनी चाहिए। कपट पूर्ण भक्ति नहीं है, वो दिखावा है। तो कला कुशलता, वे गान, नृत्य और संगीत में निपुण हैं राधा रानी। रास लीला में वे स्वयं गान का नेतृत्व करती हैं। तो एक बार नरसिंह मेहता जो थे गुजरात में हुए, उनकी जो भाभी थी बड़े कर्कश स्वभाव की थी। एक दिन नरसिंह मेहता जी कहीं थके हुए आए, कहा भाभी को कहा पानी पिला, खुद पी ले पानी पिला तेरे नौकर बैठे हुए हैं इधर। कर्कश शब्द बड़े खराब लगे मेहता जी को और जंगल में चले गए। वन में एक शिवालय था, उधर शिव जी के लिंग को पकड़कर वह वहाँ 7 दिन तक पड़े रहे। महादेव सोचने लगे कोई किसी के पास एक दिन जाता है तो वो उसका ध्यान करता है, ये 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है। महादेव ने दर्शन दिए, कहा क्या चाहिए तुम्हें, मांगो। कहा जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। बोलो मुझे तो भगवान की रास लीला बहुत अच्छी लगती है, कहते फिर दर्शन करा दो। महादेव नरसिंह मेहता जी को वहाँ पर गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। दोनों गोपियाँ बन गई, शिव भी गोपी बन गए और मेहता जी भी। रासलीला के दर्शन किए, आनंद। आज भगवान ने देखा कि शंकर भगवान कोई नई गोपी लेके आए, दर्शन दिए, बड़ा आनंद का अनुभव किया। अभी रासलीला समाप्त हुई। अभी नरसिंह मेहता जी जानना चाहते कि यहाँ ये छोड़कर उधर क्या करने जाना है। भगवान कहते नहीं आप जाओ, अब जब भी याद करोगे हम आ जाएंगे आपके पास। तो नरसिंह मेहता जब भगवान को याद करते भगवान आ जाते थे उनके पास। तो हमें भी इन भक्तों से, राधा कृपा से
कृष्ण से प्रेम करना सीखना है। हमारा प्रेम इस संसार में है, भौतिक वस्तुओं में है, ये सब दुखदाई है, याद रखो। सुखदाई जो है क्या है? भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणों से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, शंकर भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन श्याम चरण सुखदाई। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माता याद रखो, हम लोग सुख की खोज में हैं, लेकिन जहां हम सुख खोज रहे हैं ना, इस संसार का नाम क्या दिया भगवान ने गीता में? माम पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जहाँ जो जन्म है हम सबकी मृत्यु होगी, और ये संसार दुखों का घर है। पर दुख रूपी संसार में भी अगर हम सुख चाहते हैं, कृष्ण की शरण में आए, राधा कृपा से। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये दुख का घर है। जैसे कारागार है, जेल खाना, जेल में सब बंदी रहते हैं, कोई खुद अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, बातें नहीं। एक बार एक कैदी था, कैद भी 3 किस्म के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय श्रेणी की कैदी से बड़ा काम कराया जाता है। उसको काम कराने के लिए लाया प्रथम श्रेणी के कैदी के पास। प्रथम श्रेणी का जो कैदी है, उसके पास अच्छा कमरा है, रेडियो लगा है। वो उसको पूछता है सिपाही को, ये कौन है अंदर? कहते ये कैदी है। कहते मैं कैदी तो मैं हूँ। कहते ये प्रथम श्रेणी का कैदी है। बड़े अमीर प्रथम श्रेणी के कैदी, कम द्वितीय श्रेणी के, और गरीब तृतीय, हम सब कैदी हैं यहाँ पर। ये संसार हमारा घर नहीं है। लेकिन जब तक प्रभुपाद जी जैसे संत समझाने वाले ना हों, कुछ समझ नहीं आता। प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को समझा दिया, भाई सुख तो केवल कृष्ण के चरणों में है, केवल राम के चरणों में सुख है। ये संसार में कोई सुख नहीं है। तो हम लोगों को राधा रानी की कृपा से आज राधा अष्टमी है। राधा जी के चरणों में यही प्रार्थना करो कि हे माते, हे जगत जननी राधा रानी, हमें कृष्ण की शरण दो, हमें भक्ति का दान दो। बात भक्ति मांगो। भक्ति क्या है? भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति।
किसकी? श्री कृष्ण की। सेवा में तो सब लगे हुए हैं, कोई संतुष्ट नहीं है। अगर हम कृष्ण की सेवा करना सीख जाएंगे राधा कृपा से, सुखी हो जाएंगे। तो राधा रानी कला कुशलता, ये गान नृत्य और संगीत में निपुण है। रासलीला में वे स्वयं गान का नेतृत्व करती हैं। शास्त्र ज्ञान, सखियों को धर्म और भक्ति का उपदेश देती हैं। वे वेद विद्या और राजशास्त्र की मूर्तिमान अभिव्यक्ति हैं। बुद्धिमता, हर परिस्थिति में वे सर्वोत्तम मार्ग निकालती हैं। यही कारण है कि सखियां उन्हें नेत्रों का तारा मानती हैं। बोलो राधा रानी की। हंस मुक्ता, उनकी मुस्कान श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती है। राधा जी की मुस्कान इतनी सुंदर है, उनकी हंसी से वृंदावन का वातावरण आनंद में हो जाता है। उनकी हंसी से वृंदावन का वातावरण आनंद में हो जाता है। इसलिए कहा है, आप भी थोड़ा बोलो। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। राधे 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 राधे। वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, कुंज गलिन में, कुंज गलिन में, महावन में। राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। जैसा मैंने आपको बताया, ये महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। हरे हरा संबोधन में हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। देखो, जब तक हम भगवान की सेवा करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक सुखी नहीं हो सकते।
तब तक जन मन के चक्कर में जाना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे जो हमारे ध्यान में नहीं है। कैसे ध्यान में नहीं है? जैसे बच्चा है, बच्चे को माँ बाप स्कूल में भेजते हैं, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बचपना है। इसी प्रकार हमें अविद्या है, अज्ञानता है। हम नहीं जानते कि अगर हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, ये शरीर पा करके 84 के चक्कर में चले गए तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पंजाबी भाषा में कहा है, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना। एक 84 के चक्कर में 84 लाख योनियों फिर नहीं जाना। ऐहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना। ये बड़ा अच्छा मौका है तुम्हारे पास भक्ति करने का, सुनहरी मौका है और तुम धाम में जा सकते हो। और देखो, एक बार कुछ संत महात्मा भगवान वेद व्यास जी से मिलने आए। वेद व्यास जी पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करके जब वो बाहर निकले तो वो लोग आके उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे बाहर। तो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं? धन्य कलियुग, धन्य कलियुग, धन्य कलियुग। उन लोगों ने सुना, उन्होंने कहा महाराज हम आपके पास किसी और काम के लिए आए थे, पर आप कह रहे हैं धन्य कलियुग, ये हमारी समझ में नहीं आया। धन्य कलियुग तो बड़ा पाप का युग है। कहते कलियुग में जितनी आसानी से भगवान मिल सकते हैं ना, इतनी आसानी से किसी युग में नहीं मिल सकते। इसलिए कलियुग को परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया था। कलियुग का वास कहाँ है? मांसाहार, मदिरा पान, व्यभिचार, जुगा। यहाँ ये काम हो, वहाँ कलियुग रहता है, सब जगह नहीं। जब परीक्षित महाराज वन में थे, उन्होंने देखा कि एक काले रंग का व्यक्ति एक गाय को मारने का प्रयास कर रहा है। परीक्षित महाराज ने झट तीर संधान किया। दुष्ट, कौन है तू? मेरे राज्य में गाय को मार रहा है। उस काले से रंग के राजे वाले कपड़ों की मैंने देखा, उसने हाथ खड़े कर दिए। कहते महाराज मैं कलियुग हूँ, तू मेरे राज्य में ये क्या पाप कर रहा है? कहते महाराज मेरा समय आ गया है, मेरे जीती जी तेरा समय नहीं आ सकता, मैं मार दूंगा तेरे को। आप चाहें तो मार सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ स्थान दे दो, वहाँ रहूँगा मैं, सब जगह नहीं रहूँगा। वो कौन कौन सा स्थान? कहते यहाँ मांसाहार होता हो, यहाँ मदिरा पान होता है, यहाँ व्यभिचार होता है, यहाँ जुआ होता है, उन स्थानों पर मेरा वास होगा, मैं सब जगह नहीं रहूँगा। तो परीक्षित महाराज ने उसको अनुमति दे दी। उनके राज्य में ये काम नहीं थे, लेकिन कलयुग के रहने से धीरे धीरे ये काम शुरू हो गए। तो इसलिए गुरु महाराज ने 4 नियम दिए। पहला नियम, मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। जो खाना भगवान को भोग लगाना, भगवान के प्रसाद रूप में। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं, जिसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय काफी भी नहीं। चाय, लोग कहते चाय में क्या दोष है? चाय में यही दोष है जो तुम छोड़ नहीं सकते उसको। ये चाय जो है ना, दुष्ट अंग्रेजों की देन है। एक मैकाले नाम का दुष्ट था, वहाँ का, इंग्लैंड का, यहाँ आया, भारत का भ्रमण किया। जाके उसने स्टेटमेंट दिया कि अगर हम उन लोगों पर राज करना चाहते हैं, उनकी आदतें बदलनी पड़ेंगी, उनकी आदतें बड़ी अच्छी हैं। इन दुष्टों ने सब बुराइयाँ लाई, शराब, मांस, वैश्यालय, ये सब अंग्रेज़ों की देन है भारत में। गुरुदेव प्रभुपाद कहते थे
जितनी क्षति हमारी संस्कृति को अंग्रेजों ने पहुंचाई, इतनी मुसलमानों ने भी नहीं पहुंचाई। तो लेकिन फिर भगवान के शुद्ध भक्त ने, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजों को बदल दिया। अभी करो उनकी नकल। वो प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय काफ़ी नहीं पीते, शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी पहनी है, माला जपते हैं। आप भी करो ये नकल। पहले बुराइयों की तो नकल की, अभी ये नकल करो। भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी ने असंभव को संभव कर दिया। उन्होंने जो है अंग्रेज़ों को भक्त बना दिया। तो अंग्रेज़ों को भक्त बनाने से भारतीयों में भी बड़ा परिवर्तन आया। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं अपने गुरु भाई का। वो गुजरात का था, ब्राह्मण परिवार से। उसने इंजीनियरिंग की, भारत में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग अमेरिका में की, नौकरी मिल गई बहुत बड़ी, बड़े पैसे मिलते हैं वहाँ पर, बड़े डॉलर मिलते हैं। इंजीनियर को बहुत, इंजीनियर डॉक्टर बहुत कमाते हैं वहाँ। सब कुछ खाने पीने लग पड़ा। पर उसने एक दिन देखा कि हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं। देखा भाई गोरे लोग कीर्तन कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण होकर क्या कर रहा हूँ। संपर्क में आए, सब नौकरी नाकरी छोड़ दी, प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, उनके शिष्य बन गए। और गुजरात में प्रचार उन्होंने ही शुरू किया, जसोमती नगर में, प्रभुपाद कृपा से। तो विदेशियों की नकल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने विदेशियों को भक्त बनाया। ये नकल करो, भक्त बनो सारे भारतवासी। चोटी रखने में शर्म मत करो, तिलक लगाने में शर्म मत करो, माँ को माता कहो। अभी देखो यहाँ पर क्या, गांव में भी मैंने देखा, बोल नहीं सकते थे मम्मी डैडी, माता पिता नहीं। जैसे गुरु महाराज का प्रभाव, ये कनाडा की बात मैं सुनाता हूँ। मैं जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे खड़ा मिल गया, वो गुजराती भाई था। मैंने कहा कहाँ से आप? कहते हम गुजरात से। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? कहते हैं कि आपके स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है। तो बाप उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, बच्चा स्कूल से। उसने दूर से देख लिया अपने बाप को। उसने क्या कहा? पीता पीता पीता। मैंने उसको बोला पीता नहीं, पीता नहीं, पिता। वो पिता कहना सीख रहे हैं यहाँ डैडी और मम्मी। ये आजकल की माता है डैडी की, भूत सवार हो गया। ये सब नरक के द्वार हैं। प्रभुपाद कृपा से, राधा रानी की कृपा से बचो और मार्ग पे आओ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। मम्मी डैडी में कुछ नहीं रखा, माता पिता, ये हमारी संस्कृति है। प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया, क्योंकि उनकी नकल हम कर रहे हैं। तो राधा रानी बड़े गुणों की भंडार हैं, सुखदायिनी। उनके पास बैठकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, वे सबको आनंद देती हैं। बोलो राधा रानी की। 16वां गुण राधा रानी का गंभीरता। बाहरी चंचलता के बीच भी उनका अंतःकरण अत्यंत गंभीर और अध्यात्म में लीन रहता है। 17वां गुण उनका प्रसन्न चित्त। वे परिस्थितियाँ किसी भी कैसी भी हों, प्रसन्न रहती हैं, हर समय प्रसन्न। 18वां प्रौढ़ता। उनकी बुद्धि और आचरण परिपक्व हैं। ब्रजवासी उनसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मोहिनी स्वरूप। देवता भी उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा ने कहा कि राधा का दर्शन दुर्लभ है। बोलो राधा रानी की जय।
आकर्षण शक्ति वे सबको अपनी ओर खींच लेती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी उनके बिना अधूरे हैं। जैसे वो कहा गया है ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी तन है तो प्राण है बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी मोहिनी तो मोहन बिहारी, राधा रानी मोहिनी तो मोहन बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी भोली बाली चंचल बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी नथनी तो कंगन बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी,
तो याद रखो, आज राधाष्टमी के दिन हमने राधा रानी की कृपा की याचना करनी है और उनसे यही प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति का दान दो, बस, और कुछ नहीं मांगना। और अगर कुछ मांगते हो तो ये हमारी अज्ञानता और मूर्खता है। मान लो किसी ने ये मांग लिया, राधा रानी मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, मुझे बना लो। बन गए तो बड़ी अफसरी कब तक रहेगी? रहेगी कुछ समय तक, खत्म। कोई सोचे राधा रानी मैं छोटा वकील हूँ, बड़ा वकील बन जाऊं। बड़ा वकील बना तो क्या होगा उससे? सबकी छुट्टी है एक दिन। भक्ति जो है वो सदा रहेगी, भक्ति कभी भी समाप्त। और हमारा असली स्वरूप जो है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, उनके भक्त हैं। लेकिन आज जितने भी हम दुनिया में लोग हैं, हमने भगवान को छोड़ा हुआ है और मोह माया के चक्कर में पड़ गए हैं। मोह माया के चक्कर में फंस ऐसा हुआ दीवाना, पाप कर्म की खातर ढूंढे तू नित नया बहाना। एक रोज यमराज के सन्मुख पड़ेगा तुझको जाना। अरे नानी की तो बात क्या है, जात आ जाएगा नाना, दुर्गति हो जाएगी। सदगति करने के लिए भक्ति मांगो, बस राधा जी से भक्ति मांगो। अभी देखो, कोई काम बड़े ध्यान से किया जाए तो उसमें सफलता होती है। भक्ति को बड़े ध्यान से करने का प्रयास करना है, लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। करते रहेंगे, एक दिन सफलता मिलेगी। आकर्षण शक्ति वे सबको अपनी ओर खींच लेती हैं, यहाँ तक कि कृष्ण भी उनके बिना अधूरे हैं। सम्मोहिनी उनकी दृष्टि में ऐसी समर्थ है कि श्री कृष्ण भी उनसे एक क्षण दूर नहीं रह पाते। और याद रखो, कृष्ण, राधा रानी कृष्ण का ही स्वरूप है। कृष्ण समर्पण, उनका प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण के लिए है। राधा रानी का हर कार्य कृष्ण को प्रसन्न करना है और कुछ नहीं। एक बार राधा रानी कृष्ण के लिए फूल चुन रही थी। फूल की डाली पेड़ की ऊंची थी, उनको हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो हमारे नटखट कन्हैया बहुत नटखट हैं। बोलो नटखट भगवान की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने देखा फूल चुनने की कोशिश कर रही है, भगवान धीरे धीरे पीछे से आए, डाली को झुका दिया तो राधा जी ने पकड़कर फूल चुनने लगी। पीछे जब डाली छोड़ती वो लटक गई, भगवान हंसने लगे। तो भगवान, राधा जी को वही अच्छा लगता है जो भगवान को अच्छा लगे। राधा कृपा से यही सीखना है हमने कि माँ कृपा करो, हमें भी थोड़ा कृष्ण प्रेम दो, ताकि हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाए। नहीं तो ये जीवन विफल है। अगर कृष्ण प्रेम इस जीवन में नहीं आया तो यमदूत तो आएंगे, नरकों में जाना पड़ेगा, यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे। तो दुर्गति से बचाने के लिए, सदगति के लिए राधा जी के चरणों में प्रार्थना करो, भक्ति मांगो उनसे बस। कृष्ण समर्पण, उनका प्रत्येक कार्य केवल कृष्ण के लिए है। सेवा में तल्लीनता, वे सदैव श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। भोजन, फूल, श्रृंगार, सब कुछ कृष्ण की सेवा। प्रेमा भक्ति की मूर्ति,
वे भक्ति की पराकाष्ठा हैं, उनका प्रेम निष्काम और शुद्ध है। देखो, कृष्ण से प्रेम करने के लिए निष्काम कोई कामना नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। राधा जी का प्रेम निष्काम, इसलिए वो भगवान को बड़ी अच्छी लगती हैं। असीम करुणा और सबसे बड़ा गुण उनका कृपा बिना कारण ही सब पर बरसाती है। जो भी उनकी शरण में आया वह कृष्ण तक पहुंच गया। महामंत्र की राधा रानी, राधा रानी का नाम हरे कृष्ण महामंत्र में भी आता है। हरे हरे शब्द हरा का संबोधन रूप है। हरा हरि श्री कृष्ण का एक और नाम हरि है, का स्त्री लिंग रूप है। इस महामंत्र में राधा रानी का नाम कृष्ण के नाम से पहले लिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम। क्योंकि वे करुणामयी हैं, कृपा की सागर हैं। महामंत्र का जाप करते समय व्यक्ति कह रहा होता है, हे कृष्ण हे राधा, कृपया मुझे अपनी भक्ति में लगाएं। भगवान श्री कृष्ण को मदन मोहन कामदेव को आकर्षित करने वाले के रूप में जाना जाता है। भगवान कामदेव को भी आकर्षित कर लेते, काम की ओर सब आकर्षित हैं, लेकिन कामदेव भगवान से आकर्षित हो। किंतु श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, जो काम को आकर्षित करते हैं उन्हें राधा रानी आकर्षित करती हैं। जो कामदेव को आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली हैं, श्रीमती राधिका अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को आकर्षित करती हैं। बोलो श्री राधा रानी की, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो राधा रानी की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जुग जोड़ी सरकार की, बोलो बरसाने वाली की। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद। और प्रवचन को हम यहाँ विराम देते हैं और आप लोगों की आज्ञा लेते हैं जाने की।